जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल झा एग्जाम पेज पर। दोस्तों, ग्रुप डी की जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं उसके लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। हम मैथ का हर एक चैप्टर का क्वेश्चन हर एक तरह का लेकर के आ रहे हैं, तो आप इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिए। आज जो हम इस वीडियो में लेकर के आए हैं वो है आयु संबंधित प्रश्न। ये एक क्वेश्चन रेलवे में रहता है, ग्रुप डी के लिए बहुत ही अच्छा है ये, तो इसको आप ज़रूर देखिए इस क्वेश्चन को। तो कहता है कि लक्ष्मी और उसकी माता का अनुपात 3:11 है। क्या कहता है? लक्ष्मी और उसकी माता का अनुपात 3:11 है, तब उनकी आयु में 24 वर्ष का अंतर है। क्या है? उसकी आयु में 24 वर्ष का अंतर है। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? अब इस क्वेश्चन को पढ़ करके थोड़ा समझना है और इसको बड़ी आसानी से बना लेना है आपको। कहता है लक्ष्मी और उसकी माता लक्ष्मी और उसकी माता का आयु का अनुपात दिया हुआ है, कितना? 3 और 11 का। तो लक्ष्मी यदि 3 वर्ष की है तो उसकी माता कितने वर्ष की है? 11 वर्ष का। तो ऐसे सवाल को करने के लिए हम मान लेते हैं कि उसकी लक्ष्मी की आयु 3x है और उसकी माता की आयु कितना है? 11x है। कहता है उसकी आयु में 24 वर्ष का अंतर है। ये हो गया लक्ष्मी की आयु, ये हो गया उसकी माता की आयु। तो दोनों का अंतर कितना है एज का? तो 11x घटे 3x। तो 11 में से 3 घटाएंगे तो ये किसके बराबर आता है? 24 वर्ष के। तो 8x बराबर कितना हो गया? 24 का। तो x बराबर कितना हो गया? 8 त्रिक 24 यानी 3, x बराबर 3। यानी लक्ष्मी हो गई 3 गुने 3 यानी 9 वर्ष की, और उसकी माता कितनी हो गई? 11 गुने 3 यानी 36 वर्ष की। लक्ष्मी यदि 9 वर्ष की है तो उसकी माता 36 वर्ष की है। तो कहता है 3 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात कितना होगा? 3 वर्ष बाद तो ये 9 3 12 वर्ष की हो जाएगी, ये कितने की हो जाएगी उसकी माता? तो 36 में 11 या 33, यहाँ पे 33 होगा, इसमें 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 36 वर्ष। अब इसी का अनुपात पूछ रहा है, तो 12 तिया 36 यानी 1:3 का। तो 1:3 हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना, एक बार फिर समझ लो आप। लक्ष्मी और उसकी माता का अनुपात कितना है आयु का? 3 और 11 का। तो 3x और 11x मान लेंगे, दोनों का अंतर कितना है? 24 वर्ष। तो 11x में से 3x घटाएंगे तो कितना आएगा? 8x बराबर 24, तो x बराबर 3। अब इस x का वैल्यू यहाँ पे डालो तो लक्ष्मी की आयु कितनी हो जाएगी? 3 तिया 9 वर्ष और इसकी माता की 11 तिया 33। अब कहते हैं 3 वर्ष बाद आयु, तो 3 वर्ष बाद, अभी इसकी आयु 9 वर्ष है तो 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 12। ये उनकी माता कितनी है? 33 वर्ष की। 3 वर्ष बाद 36, तो 12 और 36 का अनुपात कितना हो जाएगा? 1:3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। इस तरह के क्वेश्चन एक रेलवे में रहता है, तो आज इसी तरह के क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। तो वीडियो को अंत तक देखना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, उसको देखो। अगला क्वेश्चन हम लेते, इस क्वेश्चन को पढ़िए। कहता है मोना और विकास की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 9:10 का है। मतलब वर्तमान आयु का जो अनुपात निकालते हैं तो 9:10 से। तो कहता है 4 वर्ष बाद यह अनुपात 11:12 का हो जाता है, 11:12 का। तो मोना की वर्तमान आयु कितनी है? किसकी आयु निकालनी है? मोना की। तो बनाइए इसको। तो ये मोना और विकास का दिया हुआ वर्तमान आयु, ये मोना है और ये विकास है, मोना और विकास। तो देखो अनुपात कितना दिया हुआ है? 9 और 10 का, 9:10 का। तो हम मान लेते हैं मोना की आयु कितना है? 9x है और इसका कितना है? विकास का 10x। जब रेशियो में हो तो ऐसे मान लेना है। इसकी आयु कितनी हो गई? 9x, इसका 10x। यानी कहने का मतलब कि 9x और 10x इसके रेशियो का अनुपात है, 9:10। तो इसका आयु कितना हो जाएगा? 9x, इसकी आयु 10x। कहते हैं 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद तो दोनों में 4 4 जोड़ दो। 4 वर्ष बाद मोना हो जाएगी 9x + 4 का, विकास हो जाएगा 10x + 4 का। यानी कहने का मतलब कि अभी 9 वर्ष का है तो 4 वर्ष बाद कितने साल का हो जाएगा? तो 13 साल का हो जाएगा, 4 जुड़ जाएगा। यदि ये 10 है तो 4 साल बाद कितने का हो जाएगा? 14 का हो जाएगा। तो 4 साल बाद जो इसका रेशियो बनेगा वो कितना का बनता है? 11 और 12 अनुपात का, 11:12 का। यानी 4 साल बाद ये रेशियो बन जाएगा। अब इसको गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 12 नमंग 108x, अब 12 चौक 48,
इधर बनेगा 11 दाही 110x प्लस 11 चौक 44। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको इधर ले आएंगे यदि, तो ये क्या हो जाएगा 2x, ये इधर आएगा तो 48 घटे 44 तो कितना आएगा 4x बराबर 2, यानी x का वैल्यू कितना निकल गया 2 निकल गया। तो पूछ रहा है कि मोना की वर्तमान आयु कितनी है, तो मोना की वर्तमान आयु कितनी है 9x, मतलब 9 गुने 2 यानी 18 वर्ष। तो है ना ये छोटा छोटा क्वेश्चन सब। इसी तरह के क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में आता है, तो इस तरह के क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस कीजिए। यदि आपको ये सब आता है तो यूट्यूब छोड़ दें, यूट्यूब प्रैक्टिस का नहीं है, यूट्यूब से प्रैक्टिस नहीं करें। आप कोई हार्ड कॉपी, कोई प्रैक्टिस सेट या कोई बुक खरीदें और उससे प्रैक्टिस करें। यदि आपको नहीं आता है, समझने में दिक्कत आती है, तो आप ज़रूर देखें झा एग्जाम पेज को। हम हर एक तरह का क्वेश्चन इस पर हम बताते हैं, आप इसको समझ पाएंगे। ठीक इसी तरह का एक अगला क्वेश्चन लेते हैं, उसको समझिए। यहाँ पर ऑप्शन कितना हो जाएगा ए 18 वर्ष। अब इस सवाल को देखिए, ये भी ठीक उसी तरह का क्वेश्चन है। कहता है 10 वर्ष पहले ए तथा बी की आयु का अनुपात 3:5 था। 10 वर्ष पहले ए तथा बी की आयु का अनुपात कितना था 3:5 था, तथा उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 का है। वर्तमान आयु कितना है 2:3 का। तो कहता है उनकी आयु क्रमशः क्या होगी, उसकी आयु क्या है, वर्तमान आयु क्रमशः क्या होगी। तो देखो ए और बी का पूछ रहा है, दो नाम है ए और बी, कि वर्तमान आयु कितना है 2:3 का, वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 2:3 का। यानी ए यदि 2 वर्ष का है तो बी 3 वर्ष का। तो हम इसको मान लेते हैं कि इसकी आयु 2x है, इसकी आयु कितना है 3x है। ए की वर्तमान आयु 2x वर्ष, अब बी का 3x वर्ष। तो क्या हो जाएगा 2x वर्ष और ये इसका 3x। कहते हैं ये वर्तमान आयु है 10 साल पहले, तो 10 साल पहले क्या होगा, इसमें से 10 घटा दो आप, तो इसमें से भी 10 घटेगा। तो कहता है उसकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है 3:5 का, ये 3:5 का हो जाता है। वर्तमान आयु दिया हुआ है 2:3 का, मतलब 2:3 का दिया हुआ है, तो आयु कितना हो जाएगा 2x और 3x मान लिया। जब रेशियो में हो तो x में आपको मान लेना है। तो 2x - 10 3x - 10 ये 10 साल पहले का आयु का अनुपात हो जाएगा। तो ये दिया हुआ है कितना 3:5 का। अब क्रॉस करो आप, इससे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 5 दूना 10x, इसको इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 50, 3 को इससे करेंगे 3x से तो 9x, 3 को 10 से करेंगे -10 -30, कितना हो जाएगा 3 को 10 से करेंगे तो -30। अब घटाओ आप, ये इधर आएगा तो हो जाएगा 10x घटे 9x तो x हो गया, ये इधर जाएगा तो ये प्लस बन जाएगा, 50 में से 30 घटाएंगे तो कितना आएगा 20, यानी x का वैल्यू कितना निकला 20। तो कहता है उनकी आयु क्रमशः क्या होगी, तो उनकी आयु क्या होगी क्रमशः, तो ये 2x है तो a की आयु कितने हो गया 2 × 20 यानी 40 वर्ष। अब b कितना का हो जाएगा तो 3 × 20 यानी 60 वर्ष का। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा 40 वर्ष और 60 वर्ष। तो इस तरह के क्वेश्चन रेलवे के लिए बहुत ही जरूरी, तो आप जरूर प्रैक्टिस करो। अगला क्वेश्चन देखिए आप, इसी तरह का एक और क्वेश्चन, ताकि कंसेप्ट क्लियर हो आपका। तो एक और क्वेश्चन लेते, इस क्वेश्चन को पढ़िए। कहता है सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है, यानी सीमा और रीमा की आयु का अनुपात कितना है 9:16। ये सीमा है, ये रीमा है, कितना है 9:16। 10 वर्ष बाद इसकी आयु का अनुपात 2:3 है। तो सीमा की वर्तमान आयु 9x हो गया, रीमा की वर्तमान आयु कितना हो गया 16x। यही हुआ ना, जब रेशियो में दिया हो तो हम क्या मान लेते हैं x में मान लेते हैं। तो सीमा की आयु कितना हो गया 9x, रीमा की आयु 16x, यानी 9x/16x, यही इसका रेशियो हो जाएगा, काटेंगे तो 9/16। 10 वर्ष बाद तो 10 दोनों में जोड़ दो, इसमें भी और इसमें भी। रीमा भी 10 साल बाद इतनी बड़ी हो जाएगी और सीमा भी। तो कहता है इसकी आयु का अनुपात 2:3 हो जाएगा, 2:3। तो कहता है इन दोनों के आयु में कितना का अंतर है। अब देखो इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 × 27x, 10 को 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 30, इधर करेंगे 16 को 2 से तो 32x, और 10 को 2 से करेंगे तो कितना 20। अब ये इधर जाएगा तो 32 में से 27 घटेगा तो कितना आएगा 5x, और ये इधर आएगा
तो 30 में से 20 घटेगा तो कितना आएगा 10। x बराबर कितना हो गया 2 वर्ष, 5 दूना 10, x 2 हो गया। तो कहता है इन दोनों की आयु में कितना का अंतर है। अब देखो यहाँ पर सीमा 9 वर्ष की है, 9x की, रीमा 16 का, तो दोनों का अनुपात दिया हुआ है, तो आयु में अंतर कितना हो जाएगा, तो 16x घटे 9x तो कितना हो गया 7x, यानी 7x हमने कितना निकाला 2, तो 2 रख दो तो कितना हो गया 14 वर्ष का। तो इन दोनों के आयु का अंतर कितना हो जाएगा 14 वर्ष। वैसे भी 9 दूना 18 और 16 दूना 32, तो 18 और 14 कितना हो जाएगा 32 वर्ष का। तो यानी कहने का मतलब 14 वर्ष का गैप है, तो दोनों में अंतर इतना ही होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को निकालेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसको देखिए। अब इस क्वेश्चन को देखिए, कहता है ए तथा बी की वर्तमान आयु क्रमशः 36 तथा 16 वर्ष है। मतलब ए की आयु 36 वर्ष, अब बी की आयु कितना है 16 वर्ष। तो कहता है कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से दुगुनी हो जाएगी। यानी ए बी का रेशियो दिया हुआ हमें, यानी ए और बी का, ए 36 वर्ष का है तो बी कितने वर्ष का है 16 वर्ष का है। ए 36 वर्ष का तो बी 16 वर्ष का। कहता है कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की दुगुनी हो जाएगी। तो मान लेते हैं x वर्ष बाद, x वर्ष बाद, तो x वर्ष बाद ए कितने का हो जाएगा, तो 36 प्लस x का। बी कितने का हो जाएगा, तो 16 में x जोड़ दो तो 16 प्लस x का। तो कहता है कितने वर्ष बाद दुगुना हो जाएगा। ये 36 प्लस x है a, तो कितने वर्ष बाद दुगुना हो जाएगा, x वर्ष बाद हमने मान लिया है किससे, b से, तो b कितना है 16 प्लस x का। इसके एज का डबल क्या हो जाना चाहिए, a का एज, यानी b के एज का डबल क्या हो जाना चाहिए, a का एज। यानी b के एज में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a के एज के बराबर हो जाएगा, यानी a डबल हो जाएगा b का। अब इसी को सॉल्व करना है। 36 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा, 16 दूना 32 प्लस 2x, इधर जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 36 घटे 32, यानी 4 वर्ष। 4 वर्ष के बाद क्या हो जाएगा, ए बी से डबल हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। तो ये सब जो क्वेश्चन है रेलवे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है उसके लिए, तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके आप पढ़िए, और जो भी समझ में ना आए कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, हम और बेहतर लाने की कोशिश करेंगे। अब थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो आपको एक बेहतर मंच मिल पाएगा। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में हम मिलते हैं कुछ नए सवाल के साथ। तो आज तब तक के लिए धन्यवाद।